Hello, good morning students. Welcome to my channel. Today in this class we are going to do exercise B of chapter Let's Walk Together of your new English fairy book. The question is answer these question answers in 30 to 40 words. आपको 30 से 40 words के बीच में इन क्वेश्चन के आंसर्स लिखने हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू कैलाश सत्यार्थी what does he represent at the Nobel Prize ceremony? नोबेल प्राइज सेरेमनी में कैलाश सत्यार्थी किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? आंसर इज एट द नोबेल प्राइज सेरेमनी कैलाश सत्यार्थी रिप्रेजेंट्स द साउंड ऑफ साइलेंस. नोबेल प्राइज सेरेमनी में कैलाश सत्यार्थी साउंड ऑफ साइलेंस यानी मौन की आवाज़, उन बच्चों की आवाज़ जो दूसरों तक नहीं पहुंच पाती है. द क्राई ऑफ इनोसेंस उन मासूम बच्चों के रोने की आवाज़, उनके कष्ट की आवाज़. एंड द फेस ऑफ इनविजिबिलिटी और उस अदृश्यता के चेहरे की आवाज़ को उठाने आए हैं, उसका प्रतिनिधित्व करने वो वहाँ आए हैं. He has come there to share the voices and dreams of children. वो वहाँ पर बच्चों की आवाज़ और उनके सपनों को बताने आए हैं, उसका प्रतिनिधित्व वहाँ पर करते हैं. Question number 2. List the aims of his life with respect to child rights. बच्चों के अधिकारों से संबंधित उनके जीवन का जो उद्देश्य है आपको उसकी सूची बनानी है. आंसर इज द सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट एम ही हैज़ इज टू सी दैट एवरी चाइल्ड हैज़ द राइट टू लाइफ. उनके जीवन का जो केवल उद्देश्य है बच्चों से संबंधित वो है कि हर बच्चे के पास राइट टू लाइफ यानी जीवन जीने का अधिकार हो. द राइट टू फ्रीडम स्वतंत्रता से जीवन जीने का अधिकार हो, स्वतंत्रता का अधिकार हो. द राइट टू हेल्थ अच्छे स्वास्थ्य का अधिकार हो. द राइट टू एजुकेशन शिक्षा का अधिकार हो. द राइट टू सेफ्टी सुरक्षा का अधिकार हो, हर बच्चा सुरक्षित हो. द राइट टू डिग्निटी गरिमा का अधिकार हो. द राइट टू इक्वालिटी समानता का अधिकार हो. एंड द राइट टू पीस और शांति का अधिकार हो. क्वेश्चन नंबर 3. कैलाश सत्यार्थी सेज वी हैव utterly failed our children in imparting an education. Explain. कैलाश सत्यार्थी जी कहते हैं कि हम अपने बच्चों को शिक्षा देने में विफल रहे हैं. आपको इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है. आंसर इज कैलाश सत्यार्थी सेज दैट वी हैव utterly failed in imparting education to our children. कैलाश सत्यार्थी जी कहते हैं कि हम अपने बच्चों को शिक्षा देने में पूरी तरह से विफल रहे हैं. एजुकेशन गिव्स मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव टू लाइफ. शिक्षा हमारे जीवन को अर्थ देती है और जीवन जीने का उद्देश्य देती है. अ सिक्योर फ्यूचर एक सुरक्षित भविष्य देती है. एंड बिल्ड्स अ सेंस ऑफ ग्लोबल सिटीजनशिप अमंग यंग पीपल और युवा लोगों में वो ग्लोबल सिटीजनशिप यानी कि वैश्वीकरण का बोध उन्हें कराती है. He expresses his dissatisfaction that we have completely deprived them of all this by not giving them productive education. वो आगे कहते हैं, वो अपना असंतोष जताते हैं ये कहते हुए कि हमने बच्चों को इस सब से वंचित रखा है. उन्हें प्रोडक्टिव एजुकेशन यानी ऐसी शिक्षा जो उन्हें एक अच्छा नागरिक बनाए, ऐसी शिक्षा ना दे करके हमने उन्हें शिक्षा के लाभ से वंचित रखा है. क्वेश्चन नंबर 4. Summarize the animal story that कैलाश सत्यार्थी narrates. कैलाश सत्यार्थी जी जो एनिमल की स्टोरी सुनाते हैं आपको उसे समराइज करना है, संक्षेप में बताना है. मेंशनिंग द मॉरल दैट इट टीचेस अस और साथ ही साथ उससे हमें क्या शिक्षा मिलती है वो भी बताना है. आंसर इज व्हेन अ फायर ब्रोक आउट इन द फॉरेस्ट जब जंगल में आग लग गई.
A tiny bird was trying to put out the fire with a drop of water in its beak. एक छोटी सी चिड़िया आग को बुझाने की कोशिश कर रही थी अपनी चोंच में एक बूंद पानी भरकर. On being questioned by the king of the forest, the lion, forest के lion, जंगल के राजा लॉयन के प्रश्न पूछने पर उसने कहा, It said that it was doing its bit, कि वो अपना काम कर रही थी. This story teaches us that even a single person can bring a change. और ये कहानी हमें ये शिक्षा देती है कि एक अकेला आदमी भी बदलाव ला सकता है. Question number 5. What does Kailash Satyarthi mean when he says, "Let us globalize compassion"? कैलाश सत्यार्थी का क्या अर्थ है, उनका क्या मतलब था जब वो कहते हैं कि चलो करुणा का वैश्वीकरण करें? आंसर इज कैलाश सत्यार्थी मीन्स टू से दैट वी लिव इन एन एज ऑफ रैपिड ग्लोबलाइजेशन. कैलाश सत्यार्थी कहना चाहते हैं कि हम ऐसे युग में रहते हैं जहां पर तेजी से वैश्वीकरण हो रहा है. We are connected through internet, but still there is a lack of compassion. हम एक दूसरे से इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, लेकिन अभी भी यहाँ पर करुणा का, दया का अभाव है. He says, let us inculcate and transform individuals' compassion into a global compassion. वो कहते हैं कि चलो व्यक्तिगत जो करुणा है उसको हम ग्लोबल कंपैशन में चेंज कर दें, यानी उसका भी वैश्वीकरण कर दें, उसे ग्लोबल कंपैशन में ट्रांसफॉर्म कर दें. ही वॉन्ट्स द वर्ल्ड टू यूनाइट थ्रू द कंपैशन फॉर आवर चिल्ड्रन. वो चाहते हैं कि बच्चों के लिए दया की भावना को लेकर के सारा संसार एकजुट हो जाए. क्वेश्चन नंबर 6. What suggestions does Kailash Satyarthi have for governments, businesses and intergovernmental agencies? कैलाश सत्यार्थी सरकार के लिए, व्यापारियों के लिए और साथ ही साथ जो अंतर सरकारी एजेंसीज हैं उनको क्या सलाह देते हैं? आंसर इज कैलाश सत्यार्थी suggests that the governments, businesses and intergovernmental agencies must make child friendly policies. कैलाश सत्यार्थी सलाह देते हैं कि सरकारों को, बिजनेसेस को और इंटरगवर्नमेंटल एजेंसीज को बच्चों के हित में नीतियां बनानी चाहिए. एंड इन्वेस्ट इन एजुकेशन ऑन यंग पीपल, और उन्हें साथ ही साथ बच्चों की शिक्षा और यंग लोगों में, युवाओं में इन्वेस्ट करना चाहिए, निवेश करना चाहिए. दे मस्ट पुट एंड टू ऑल फॉर्म्स ऑफ वायलेंस, और उन्हें हर प्रकार की हिंसा पे रोक लगानी चाहिए. हिंसा, कैसी हिंसा? अगेंस्ट चिल्ड्रन सच एज स्लेवरी, बच्चों के विरुद्ध जो हिंसा होती है जैसे कि स्लेवरी यानी गुलामी, ट्रैफिकिंग, चाइल्ड मैरिजेस, तस्करी, बाल विवाह, चाइल्ड लेबर, सेक्सुअल अब्यूज एंड इलिटरेसी. चाइल्ड लेबर यानी बाल श्रम, सेक्सुअल अब्यूज यौन उत्पीड़न और साथ ही साथ अज्ञानता, इन सब पर सरकार को नीतियां बनानी चाहिए, ऐसी नीतियां जो बच्चों के हित में हो. So students, that's all for today. We have done exercise B. Answer these questions in 30 to 40 words in this video. In next video, we will cover up rest of the exercises. I hope you have understood the question answers done in this video. If you like the video, then press the like button, share your views in the comments, and don't forget to subscribe my channel. See you soon. Till then, bye bye. Have a good day.